शहर के पास एक कस्बे में कांता नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बड़ी मॉडर्न हुआ करती थी और अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट करके रखती थी। उसका एक बेटा था वामशी, जो शहर में काम करता था और रोज वहां से आता जाता था। एक दिन शाम को जैसे ही बेटा घर आया, कांता ने उसे एक बात बताई। आओ बेटा, मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अभी अभी मैरिज ब्रोकर आया था। वो एक अच्छा रिश्ता लाया। ऐसा लगता है लड़की शहर में रहती है। अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। उसके ऐसे कहने पर वामशी, माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे शहर की लड़की से नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरी तरह गांव के माहौल में पली बड़ी हो। अरे क्या कह रहा है तू? हमेशा मेरी तरह अपडेटेड रहा कर। देख मैं कितनी अपडेटेड हूँ। हमारा घर भी आधुनिक है और देख घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। अगर आप अपडेटेड रहना चाहती हैं तो रहिए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ही रहना पसंद है और इसके अलावा मैं सिर्फ एक गांव की लड़की से शादी करना चाहता हूँ माँ, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। उसने सख्ती से कहा और चला गया। और कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए उसने एक गांव की लड़की का ही रिश्ता ढूंढा और गांव की एक लड़की गीता से उसकी शादी करा दी। गीता जैसे ही वामशी के घर में दाखिल हुई, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को देखकर दंग रह गई। अरे बाप रे, ये घर है क्या है? इतनी सारे गैजेट्स हैं। ये सभी गैजेट्स किस लिए हैं? तब वामशी ने उसे बताया, मेरी माँ ने इन सब चीजों को रखा है। मेरी माँ को हर चीज में अपडेटेड रहना पसंद है। वो यहाँ रहने की बजाय शहर में रहना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि मैं इस बात के लिए राजी नहीं यहाँ रह रही है। जब वो उसे बता रहा था तो कांता वहां आ गई। अरे ओ बहू, क्या तुमने हमारा घर देखा? मेरा घर शहर के घरों की तुलना में कम नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम इन गैजेट्स को उपयोग करना जानती हो। अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, उसने कहा और चली गई। 2 दिन बीत गए। एक दिन सुबह कांता जल्दी से उठकर आईने के सामने बैठ गई और अपने चेहरे पर मेकअप लगाने लगी। बाद में उसने अपना मोबाइल ऑन किया और रील्स की प्रैक्टिस करने लगी। तभी गीता कमरों की सफाई करने आई और सास को देखकर डर गई और डर के मारे अपने पति के पास भागी। अरे सुनो, जल्दी से मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ गीता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वाह, सासू माँ को कुछ हो गया है जी, इसलिए डरी हुई हूँ। वो वामशी को उसकी माँ के कमरे में ले गई। वहां कांता रील्स की प्रैक्टिस में बिजी थी। माँ, तुम क्या कर रही हो? सुबह सुबह मेकअप किया और ये सब क्या है? कांता ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी और अरे, मैं इंस्टाग्राम रीलों की प्रैक्टिस कर रही हूँ रे। ये अभी ट्रेंड में है। बहू गीता को भी सिखाना चाहिए ये ट्रेंडिंग चीजें। आओ। नहीं, मैं नहीं करूंगी, आप ही करो प्रैक्टिस। दोनों वहां से निकलकर चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जब वामशी ऑफिस जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे गीता, क्योंकि मैं रोज ऑफिस चला जाता हूँ, खेतों को देखने नहीं जा पा रहा, तुम माँ के साथ चली जाना, ठीक है? इसके लिए गीता राजी हो गई। कुछ समय बाद वहां कांता के पास गई। सासू माँ, इन्होंने हम दोनों से कहा कि हमें जाकर खेतों को देख लेना चाहिए, इसलिए आइए चलते हैं, ताजी हवा का आनंद भी लेंगे। चलिए हम खेतों में जाकर कुछ समय गुजार लेंगे। उसने पूछा तो कांता भी मान गई। फिर दोनों खेतों में गईं। गीता को खेतों में काम करने की आदत थी, इसलिए उसने वहां काम करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बहुत धूप हो गई। अरे बाप रे, ये क्या है? इतनी तेज गर्मी में ये काम में लग गई। अब बहू को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ?
तो उसने तुरंत गॉगल्स निकाले और बड़ी स्टाइल से आंखों पर चढ़ा लिए और कोई काम न करती हुई बस खड़ी रही। बहू ने काफी देर काम किया, फिर दोनों घर वापस चली गई। इस तरह दिन बीत रहे थे। कांता बस फैशन की दौड़ में मॉल और शॉपिंग सेंटर्स के चक्कर लगा रही थी और अपना सारा पैसा फैशन और आधुनिकता पर खर्च कर रही थी। वो बाहर के खाने की आदी हो गई थी और घर का बना खाना खाना भी छोड़ दिया था। अरे बहू, तुम भी फास्ट फूड बनाना सीखो ना बहू। मुझे तुम्हारा ये रोज का दाल चावल पसंद नहीं आ रहा है। न तो आपके बेटे और न ही मुझे जंक फूड पसंद है। आप चाहे तो खाएं, हम दाल चावल में ही खुश हैं। अरे थोड़ा मॉडर्न बनना सीखो ना बहू। मुझे अपने बेटे और बहू दोनों का परिचय कराने में शर्म आती है, उसने कहा और चली गई। कांता को रोजाना बर्गर, पिज्जा खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत हो गई, लेकिन गीता और वामशी ने कभी उन चीजों को छुआ तक नहीं, बल्कि घर पर ही अच्छे से साग, फल और सब्जियां बना के खाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक कांता को पेट में दर्द होने लगा और वो अपने बिस्तर पर पलटने लगी। बाप रे, मुझे कोई बचाओ, मैं पेट के इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही। हे भगवान, हे भगवान। और वो चिल्लाने लगी। इससे गीता डर गई और तुरंत उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किया। तब वो बिना किसी दर्द के शांत हुई। फिर कुछ देर बाद जब कांता को होश आया तो डॉक्टर ने आकर उससे ये बात कही। ये सब आपको बर्गर और पिज्जा और सभी जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से ही हुआ है। ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। कम से कम अब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए, उसने बताया और चला गया। तब वामशी ने अपनी माँ से कहा, तुम बस अपने फैशन, इंस्टाग्राम रील्स, फास्ट फूड में लगी रही। जब हमने कहा तो तुमने एक नहीं सुनी और अपनी सेहत इतनी खराब कर ली। ये तुम्हारी गलती है माँ, उसने ऐसा कहा। तब कांता ने अपने जीवन में बदलाव लाया और वो एक सामान्य जीवन जीने लगी। वो घर के काम में भी बहू की मदद करने लगी और सभी लोग घर में साथ साथ खुशी से रहने लगे। रामराजू पल्ली नाम के एक गांव में पद्मजा अपने बेटे किरण और बहू राम्या के साथ एक पुराने किराए के मकान में रहती है। किरण एक छोटी सी कंपनी में कम वेतन पर काम करता है। सास बहू हमेशा आपस में झगड़ती ही रहती हैं। दोनों की एक ही ख्वाहिश है, वो है खुद का घर। किरण की तनख्वाह बहुत कम होने की वजह से उनकी ये ख्वाहिश लंबे समय से सपना ही बनी हुई है। इस वजह से दोनों दुखी रहती हैं। कुछ महीनों के बाद एक दिन महीने की पहली तारीख होती है। किरण खुशी खुशी घर आता है और हाँ, आज मुझे मेरी तनख्वाह मिल गई। खुशखबरी है कि इस महीने से मुझे इंक्रीमेंट के रूप में 1000 रुपए और मिलेंगे। दोनों औरतों को उसकी वेतन वृद्धि के बारे में सुनकर खुशी हुई। वाह बेटा, तुमने हमें खुशखबरी दी है। अब हमें अपना घर बनाने की योजना बनानी होगी। हाँ पतिदेव, एक छोटा सा प्लॉट है जो मेरे दहेज के पैसे से खरीदा गया था ना। जैसे कि अब तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, हम डुप्लेक्स हाउस बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं पहली मंजिल पर कमरा लूंगी और सासू माँ ग्राउंड फ्लोर के कमरे में। क्या? मेरे बेटे का घर जो बनने जा रहा है, क्या मुझे उसके ग्राउंड फ्लोर पर रहना होगा? यह संभव नहीं है। मैं पहली मंजिल पर रहूंगी, तुम ग्राउंड फ्लोर पर। किरण आश्चर्य से उनकी बात सुनता रहता है। पद्मजा की बात सुनकर राम्या कहती है, मेरे पति घर बना रहे हैं मेरे लिए, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार नहीं है। तुम्हारी स्वीकृति कौन मांग रहा है? यह मेरे जने बेटे का नया घर है। मुझे जो कमरा अच्छा लगेगा मैं उसी कमरे में रहूंगी। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सावधान रहना। तुम मुझे इस घर से बाहर निकालोगी, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ देखो। दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं। किरण उन पर जोर जोर से चिल्लाता है, अगर तुम दोनों चुप नहीं रहोगी तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा।
जब मेरा वेतन घर चलाने के लिए पूरा नहीं पड़ता, तुम दोनों एक ड्यूप्लेक्स घर के लिए लड़ रही हो। क्या तुमको कोई अकल है भी? मुझे एक कहावत याद आ रही है, एक व्यक्ति के पास पत्नी नहीं, घर नहीं, लेकिन वो अपने बेटे का नाम सोमलिंगम रखने की सोचता है। मैं पैसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और तुम दोनों घर के बनने को लेकर झगड़ रही हो। मेरे सामने फिर से झगड़े तो देखना, फिर मैं क्या करूंगा तुम दोनों का। जैसे किरण ने उन्हें चेतावनी दी, उनके घर के मालिक सुब्बैया वहां आए। क्यों, क्या हुआ किरण? तुम्हारे घर से कुछ आवाजें आ रही हैं। अरे कुछ नहीं सुब्बैया सर, हम आपस में कुछ चुटकुले सुना रहे थे। ठीक है, आज महीने की 1 तारीख है, मेरे किराए का क्या? हाँ सुब्बा सर, मैं ले आया हूँ। किरण ने सुब्बा राव को पैसे दे दिए। सुब्बा राव ने पैसे गिने और फिर किरण से कुछ यूं कहा। किरण, मैं तुमको एक बात बताना भूल गया। अगले महीने तक तुमको इस घर में दाखिल हुए 1 साल हो जाएगा, इसलिए मैंने मकान के किराए के लिए किराए में 1000 रुपए बढ़ा दिए। सुब्बैया की सुनकर, अरे सुब्बैया जी, आप अचानक 1000 रुपए बढ़ा देंगे तो हम कहाँ से लाएंगे? मुझे ये नहीं पता है जी, जहां से भी लाएं ये आपका मसला है, मेरा नहीं। यदि आप किराए का भुगतान नहीं कर सकते तो कृपया घर खाली कर दें, मैं ये घर किसी और को दे दूंगा। सुब्बैया वहां से चला जाता है। तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब किरण, तनख्वाह बढ़ने की मुझे खुशी हो रही थी, लेकिन भगवान ने ज्यादा देर खुशी रहने नहीं दी मुझे। तीनों चिंता में पड़ जाते हैं। तब राम्या धीरे से कहती है, तुम ऐसे चिंता मत करो, सोचो कि अब क्या करना है। क्या करना है अब? मांगे गए किराए का भुगतान करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हम घर शिफ्ट करने की सोचते हैं तो हमें वहाँ अधिक किराया देना पड़ेगा। किरण वहां से चला जाता है। एक दूसरे के विपरीत बैठी पद्मजा और राम्या गहराई से सोचती हैं। अपने ईगो को एक तरफ रखते हुए राम्या अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मुझे अपनी चिंतित पति को देखकर बड़ा दुख हो रहा है। क्या हम दोनों मिलकर कोई फैसला लें और उसका साथ नहीं दे? हाँ तो बताओ क्या करना चाहिए? हमारे पास घर बनाने की जगह है ना, उस जगह हम खुद मिट्टी का घर बनाते हैं और हम उसमें ही रहेंगे ताकि किरण अपने वेतन से बचा सके। हाँ, कल का दिन शुभ है, तो चलो कल से काम शुरू करेंगे हम। वे एक निर्णय पर आती हैं। अगले दिन किरण जब नौकरी के लिए घर से निकलता है तो दोनों काम शुरू करने के लिए उस जगह पर जाती हैं। सबसे पहले वे अपनी देवी की पूजा करती हैं। वे हाथ में फावड़ा लेती हैं और जमीन खोदना शुरू करती हैं। कुछ देर खुदाई करने के बाद वे थककर अपने घर चली जाती हैं। वे 4 दिनों तक ऐसे ही काम करती रहती हैं। एक दिन जब वे जमीन की खुदाई कर रही होती हैं, दोनों को जमीन में सौभाग्य से 2 बर्तन मिलते हैं। वे उन्हें देखकर दंग रह जाती हैं और उन्हें उठाकर अपने घर ले जाती हैं। घर पहुंचकर वो दोनों बर्तन उल्टाकर सामान गिराती हैं। इसी बीच किरण वहां पहुंच जाता है और सोना फर्श पर देखकर हैरान हो जाता है। वहां का नजारा देखकर किरण को कुछ समझ नहीं आता। माँ, राम्या, ये क्या है? कुछ तो बोलो। वो खुशी से उछल पड़ता है। पद्मजा और राम्या दोनों उसे सारी बातें समझाती हैं जो हुई थी। वे ये सोचकर प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने उन पर अपनी ऐसी दया दिखाई। उन खजानों के बर्तनों की मदद से वे धनवान बन जाते हैं। वे अपने सपनों के घर का निर्माण पूरा करते हैं। वे तीनों घर में प्रवेश करते हैं और फिर खुशी से रहते हैं।